को न्यायालय जाने का अधिकार है और हम समझते हैं कि हम लोग अपना काम कर रहे हैं और गरीबों के लिए बेहतरी के लिए उनके आरक्षण के लिए हम लोग अपना काम कर रहे हैं कि माननीय न्यायालय का फैसला है, ज़्यादा हम टिप्पणी नहीं करेंगे। हम लोग प्रतिबद्ध हैं, हमारी पार्टी और एनडीए की सरकार की गरीबों का आरक्षण बढ़े और यहाँ के गरीबों जो खास करके SC/ST हैं वो आगे बढ़ें, समाज की मुख्य धारा में आए, संविधान से उनको न्याय मिले। ये सारी बातों को हम लोग मानते हैं और इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इन दिनों पूरे देश भर में आरक्षण एक मुद्दा बना हुआ है। खासकर बिहार की राजनीति की बात करें तो बिहार में इन दिनों आरक्षण के मुद्दे पर सियासत खूब हो रही है और इसी कड़ी में संतोष सुमन से बात की गई। उनसे बोला गया कि जिस तरीके से SC/ST और आरक्षण के मुद्दे पर इन दिनों बात हो रही है पूरे देश में, इस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि जो भी माननीय उच्चतम न्यायालय को सही लगेगा वो सही निर्णय लेगी और उस निर्णय का मैं हमेशा से सम्मान करता रहा हूं और सम्मान करता रहूंगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी गरीब है, दलित हैं और तमाम जो पिछड़े लोग हैं उन्हें समाज के मुख्य धारा से जुड़ना चाहिए और संविधान के तहत देश चलना चाहिए, संविधान के तहत इन्हें जो है सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये तमाम बातें भी उन्होंने कही है। साथ ही चिराग पासवान के मुद्दे पर उनसे सवाल किया गया कि चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं असहमति जताई है, तो इस पर उन्होंने क्या कहा है वो भी सुनिए। सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, कोई मौका नहीं है, सबको न्यायालय जाने का अधिकार है और हम समझते हैं कि हम लोग अपना काम कर रहे हैं और गरीबों के लिए बेहतरी के लिए उनके आरक्षण के लिए हम लोग अपना काम कर रहे हैं और हम लोग कहीं पर कोई हताश नहीं है, सब काम गरीबों का होगा। सर, SC/ST का जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, माननीय न्यायालय का फैसला है, ज़्यादा हम टिप्पणी नहीं करेंगे। हम लोग प्रतिबद्ध हैं, हमारी पार्टी और एनडीए की सरकार की गरीबों का आरक्षण बढ़े और यहाँ के गरीबों जो खास करके SC/ST हैं वो आगे बढ़ें, समाज की मुख्य धारा में आए, संविधान से उनको न्याय मिले। ये सारी बातों को हम लोग मानते हैं और इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी न्यायालय का जो भी फैसला है उसको हम लोग देख रहे हैं, आगे क्या होगा इस पर हम लोग बैठ के विचार करेंगे। तेजस्वी या चिराग पासवान ने विरोध कर दिया, विरोध नहीं किया। हम समझते हैं कि जो भी उन्होंने कहा, चिराग पासवान जी ने माननीय न्यायालय के तरफ ध्यान आकृष्ट किया कि जैसे पहले व्यवस्था उसे होना चाहिए, लेकिन हम समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने महादलित आयोग यहाँ पर लगा करके महादलितों के लिए अलग कैटेगरी की है, तो सब कैटेगरी का वही कुछ मामला है। लेकिन अभी ज़्यादा टिप्पणी हम लोग नहीं करेंगे, पूरी हम लोग उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इस पर विचार आपके डिपार्टमेंट से सर, जिस तरीके से झारखंड में अलर्ट हुआ है, आपदा प्रबंधन विभाग ने भी अलर्ट किया है, किस तरीके से आप लोगों ने इस पूरे अलर्ट को लिया है और किस तरीके से विभाग काम कर रहा है? देखिए, आपदा प्रबंधन विभाग इन सारे चीज़ों पर ध्यान रख रहा है और हम लोग समय पर लोगों को सूचित कर रहे हैं, पूर्व सूचित कर रहे हैं कि कहाँ पर साइक्लोन का प्रभाव होने वाला है, कहाँ बारिश होने वाली है और सारे संबंधित विभाग को अलर्ट कर दिया गया है, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो और भी विभाग जो इससे कंसर्निंग है, चाहे हमारा जल संसाधन विभाग हो, जितने विभाग हैं सबको हमने अलर्ट जारी किया और सारा विभाग मुस्तैद और सारे जिले के जिलाधिकारी के पास हर चीज़ पहले से चला जाता है और सब लोग सजग हैं, सतर्क हैं। ऐसी कोई अनहोनी होती है तो सब उसको टैकल करने के लिए तैयार हैं। सुना आपने कि किस तरीके से संतोष सुमन ने चिराग पासवान का बचाव किया है और कहा है कि चिराग पासवान बिल्कुल वो कहना नहीं चाहते जो आप सुन रहे हैं। दरअसल वो कहीं ना कहीं उस मुद्दे पर ज्यादा बोलने से बचना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा उसे हम सब मानेंगे और हमें मानना ही होगा। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार का भी जिक्र किया है और कहा है कि जब नीतीश कुमार ने खासकर SC/ST के लिए अगर कोटा बनाया है तो इस कोटा के तहत तो लाभ मिलना ही चाहिए और देश भर में जिस तरीके से आरक्षण के मुद्दे पर इस वक्त बात हो रही है, इस पर भी संतोष सुमन ने बात की है।